हेलो एंड नमस्ते। आपका डिवाइन एम्प्रेस वाइब्स हिंदी टैरो रीडिंग चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान आपको क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स या मैसेजेस देना चाहते हैं। कल जन्माष्टमी है और मैं जानती हूँ काफ़ी सारे लोग यहाँ श्री कृष्ण भगवान को पसंद करते हैं, उनको पूजते हैं, वो उनकी डीटी है। विष्णु जी में बिलीव करते हैं, तो ये उन भक्तों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो गाइडेंस या ब्लेसिंग्स चाहते हैं किसी प्रकार का अपनी लाइफ को आगे लेके। तो अगर आप ये रीडिंग आगे देखना चाहते हैं तो आप कोई भी एक फाइल चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। कोई भी एक इमेज जो आपकी स्क्रीन पर आएगा उसे चूज़ कीजिए, या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पाइल 1 की तरफ। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने आपकी एक मज़े की बात यह है कि मैंने आपकी एक एंटायर रीडिंग अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी और उसका फुटेज चला गया, तो मैं ये रीडिंग वापस रीशूट कर रही हूँ। मैंने हमेशा इस चीज़ में बिलीव किया है कि जब भी अगर कोई चीज़ खो जाती है या फिर कोई रिकॉर्डिंग खो जाता है तो मतलब और भी मैसेजेस आपके पास आना चाहता था, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग फिर से कर रही हूँ। तो अब हम देखेंगे क्या एडिशनल मैसेजेस आपके लिए आना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है लॉर्ड श्री कृष्णा से। अगर आपने इमेज से चूज़ किया या फिर डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ किया हो, कोई बात नहीं, हम आपकी रीडिंग के साथ अभी प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या, श्री कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेजेस या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। द जजमेंट, इसलिए शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अलग कार्ड्स आए हैं मेरे फर्स्ट रीडिंग्स के कंपैरिजन में। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है फाइल 1। और मैंने यहाँ पे प्री शफल कार्ड्स भी रखे हुए हैं जो मुझे एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस देने थे, तो मुझे प्री शफलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना था। कॉन्फ्लिक्ट आया है, स्किल्स है, इंटेंशन सेटिंग, गो आउटसाइड। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो। इंस्पायर्ड एक्शन, एनर्जी प्रोटेक्शन, ओके इससे मैं यहीं रखती हूँ। और आस्क फॉर हेल्प, ओके, एंड डिवाइन असिस्टेंस। Karma is not punishment, it is teaching, okay. And forgiveness is the shortcut to freedom. Life lessons and healing and soul contract. Okay, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो पाइल 1 बहुत सारे मैसेजेस हैं और शायद कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी है पाइल 2 के कंपैरिजन में। पाइल 2 को बोलना नहीं। ओके, ऑलराइट, आई कैन सी दैट के आप जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। आप कुछ रीबर्थ करने का सोच रहे हो, आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, आप किसी से सेकंड चांस आपको मिलने वाला है। आपका एक रिडेम्पशन पीरियड, बोलते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, वो हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ होने वाली जिससे जो पहले ख़त्म हो चुकी थी वो वापस भी हो सकती है। अब इसमें क्या है, अब इसमें 2 चीज़ है, आपको चॉइस करना है, ठीक है। एक पुराना पर्सन वापस आना चाहता है जो शायद वो रिलेशनशिप काफ़ी ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपसे माफ़ी मांगने की इनकी इच्छा है, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस इज शॉर्टकट टू फ्रीडम। अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हो तो उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लो, माफ़ी दे दो। और अगर नहीं भी चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में अगर आप समझ लो आप मूव ऑन हो चुके हो अभी, अब आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे मूव ऑन करना चाहिए था, करना है अभी, अब मुझे सेम बुक वापस नहीं रीड करना, पैटर्न्स नहीं रिपीट करना इनके साथ, तो इनको फिर भी माफ़ कर दो। फिर भी ये रिलेशनशिप को एक क्लोजर की ज़रूरत है जो हुई नहीं है, ठीक है। क्लोजर इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे आप दोनों ने एकदम अधूरा सिचुएशन को छोड़ दिया, आप लोग ने बातें कंप्लीट नहीं की। आप लोग अगर सेपरेट हुए भी हो तो किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्यों हुआ, कि रीज़न भी नहीं पता किसी को कि ब्रेकअप क्यों हुआ है, या फिर ऐसे ही बिछड़ गए या बात नहीं हुई, कुछ बना ही नहीं उस रिलेशनशिप का। तो आपको कह रहे हैं कि अब इस चीज़ को आप क्लोजर दे दो या तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और सामने वाले को माफ़ कर दो। देखो, हम हर एक चीज़ ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा किसी ना किसी के साथ, और जब हम किसी कार्मिक सिचुएशन में भी किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं तो वो कार्मिक पर्सन को थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं इस पर्सन को, और बाय द वे ये आपके ही सोल ने एक्सेप्ट किया था ऊपर भगवान से। श्री कृष्ण भगवान को कह रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो आप उनके साथ जो भी था वो आपको ये लेसन सिखाना चाहते थे, ये लाइफ लेसन थी आपकी। जब उन्होंने आपको छोड़कर गए तब आप अपनी सेल्फ वैल्यू सीखी, वर्थ सीखा, काम में बहुत अच्छा करते होगे, ग्लो अप किया, ठीक है। और अगर
चलो समझो कि आपने अपना सेल्फ वर्थ फाइंड आउट कर भी लिया इस इंसान के थ्रू, तो ये तभी रेडी नहीं थे। अब आप दोनों ही रेडी हो, आप दोनों ही रेडी हो, सक्षम भी हो इस चीज़ को निभाने के लिए। कुछ कुछ लोग यहाँ पे अपनी मैरिज के वाउस को वापस रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज ख़त्म हो गई, वापस शादी हो सकती है, या मैरिज ख़त्म हो गई, एक नए पर्सन के साथ शादी हो सकती है, ठीक है। सेपरेशन हो गया, कोई नया पर्सन भी आ सकता है। सेपरेशन हो गया लेकिन सेम पर्सन के साथ अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और देखो हर एक लोगों के लिए ना ये अलग होगा, क्योंकि कोई, अगर मैं नहीं बोलूँगी कभी भी कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस जाओ, आपको लगता है आपका वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है तो क्लोज़ कर दो फॉरगिव करके। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कमिटमेंट, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप एक फैमिली क्रिएट कर सकते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर आप ये सब चाहते हो तो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। एक कर्मा था, एक कार्मिक डेब्ट था, आप लोग दोनों ने वो बैलेंस कर लिया है। अब आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे को एक कुछ चीज़ सिखा दी एक दूसरे को, ठीक है। और लाइफ जो हमारी है ना एक स्कूल है, हर एक पेन, हर एक चीज़ हमें एक लेसन सिखाता है। तो आप रिफ़्लेक्ट करके देखोगे तो आप समझोगे कि ये पर्सन आया तो था लेकिन इसने मेरे लिए ये सारी चीज़ें की, इस कारण ही मैं आज उस काबिल बन गया हूँ कि मैं जो हूँ आज, उसको मैं देता हूँ उसका श्रेय। क्योंकि अगर उसने मुझे ट्रिगर नहीं किया होता तो मैं इस चीज़ को अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लेता, और इस चीज़ को मैं पूरा कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। और एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत लोग जो ऑलरेडी मैरिड है, जो कपल है, यहाँ पर उनकी लाइफ में एक न्यू बर्थ की निशानी है। मे बी आपकी लाइफ में एक बेबी आने वाला है, क्योंकि देखो ये एक मदर अर्थ की भी एनर्जी है, ग्रोथ है और सक्सेस है, मनी, सेकंड बेबी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो आप मदर अर्थ के एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ग्राउंडेड हो, ठीक है। एक न्यू लाइफ आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हो। बहुत लोगों की यहाँ पे शादी भी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। सो बेसिकली श्री कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं आपको अपने मनपसंद का पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका सोलमेट आपको मिल जाए, इससे शादी हो जाए, ये चांसेस है, ठीक है। और ब्रह्मदेव खुद आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। बहुत सारी विशेस आपकी पूरी हो रही है। जो भी हुआ पास्ट में आपको उसको हील करना है, भूलना है, ताकि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कर पाओ। थोड़ा आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा बाहर भी जाना होगा। अगर आप सिंगल हो, अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ मिलेगा मेरा सोलमेट, थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है। आप घर पे बैठे रहोगे, आप सोचोगे आपका सोलमेट आपको घर पे आके मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है, पानी की तरफ जाना, ग्राउंडिंग करना, बेयरफुट घास पर चलना, ठीक है। आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको भगवान कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर कोई चीज़ नहीं मिली ना आपको, वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं थी, या तो भगवान ही अभी आपने बोल दिया कि मुझे ठीक करके ये पर्सन वापस भेज दो। अगर यही नियति है तो आपको डेफिनेटली ये पर्सन ठीक करके वापस मिल रहा है, क्योंकि देखो ये हार्ट पे ना एक्चुअली बैंडेज लगा हुआ है, तो कोई चीज़ थी जो टूट गई, वो वापस समेट रही है आपके लिए अभी, ठीक है। जजमेंट कॉल होगा। आप अगर सही थे ना तो आपके लाइफ में सब सही होने वाला है। अब ये एक टाइप का टेस्ट लिया गया किसी का, क्योंकि वो इंसान शायद आपके लायक नहीं था तभी, लेकिन आप वो लायक बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप खुद अपना सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू, अपने आप को इंक्रीज़ किया है, अपने आप को इतना लेवल का बनाया है कि ये क्या कोई भी पर्सन आपको मिले, ठीक है। अगर आप फीमेल हो, मेल भी हो अगर, तो राइट। सो आप अपनी स्किल, आप बहुत टैलेंटेड हो, मुझे ये भी लगता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। आपके स्किल्स, जो टैलेंट है ना, आप में बहुत अच्छे बॉस लेडी या बॉस मैन बनने की क्षमता है। आप अपनी सर्विसेज पे ध्यान दो, क्योंकि वो और भी ज़्यादा आपको स्टेबल इनकम लेके आने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस में हो तो, या आपका कोई साइड हसल है, या फिर आप कोई नया जॉब में इन्वेस्ट करोगे, आपने कोई नया स्किल सेट सीखा है, अपने टैलेंट्स को आजमाओ अभी, क्योंकि यही टाइम है आपकी इच्छा पूर्ति होने का। आप शायद कोई एक बिज़नेस पार्टनरशिप में आओगे जो आपको बहुत ही फलद भी होगा, ठीक है। ये कर्मा का भी कार्ड है, कोई कार्मिक लेसन था जो आप लोग दोनों को सेटल करना था, ठीक है। ये एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है। मे बी जिस पर्सन की आपकी बात कर रहे हो उन पे कोई पितृदोष हो, या कोई एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग हो, जिस कारण वो आपको वो नहीं दे पाए जो वो दे सकते थे, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम और पीरियड होता।
अगर आप अगर एक मैगी नूडल्स होता है, ठीक है, उसको अगर हम बोले कि इसको फटाफट अभी पक जाना चाहिए किसी तरह से, तो आप अगर देखो तो मैगी नूडल्स कभी भी 2 मिनट में कभी नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। 2 मिनट से तो ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। तो ये एक भ्रम है कि 2 मिनट में बन जाएगा। हर एक चीज़ को अपने टाइम पे पके और पक कर मिले ना, तब वो उसका स्वाद आता है, ना तो वो कच्चा पका रह जाता है और उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो ये अब पक गया है आपके लिए। ये इमेच्योरिटी से मैच्योर हो गया है जो भी इंसान, और ये कैंडल बुझ गया है। तो ठीक है, कैंडल तब बुझता है ना जब विश कंप्लीट हो जाती है। तो ये विश कंप्लीट हो गई आपकी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बोल रहा है। आपको बोल रहे हैं अपनी इंटेंशन को ना ऐसे सेट करो जो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आए। ये तो था रिलेशनशिप एस्पेक्ट, जो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि यूनियन की एनर्जी है और यूनियन होगा किसी के साथ, ठीक है। या फिर आप किसी के साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी की भी एनर्जी है यहाँ पर। रेकन्सिलिएशन ऑल्सो है, बट सॉरीज़ बोलने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को हीलिंग करने की ज़रूरत है। जितने लोग, नॉट ओनली जस्ट रिलेशनशिप, कोई लोग हैं जो अभी तक पुरानी बातों को लेके बैठे हैं और हील नहीं हो पाए, तो हीलिंग अब करो, क्योंकि आप हील नहीं करोगे। और हीलिंग कैसी होती है? बाहर जाओ, नेचर से कनेक्ट करना, है ना, एनिमल्स प्लांट्स के लिए कुछ अच्छा करना, और घूमना फिरना, तब आप नए एक्सपीरियंस लाओगे ना, तब आप पिछली बातें भूलते जाओगे। तो इसलिए आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। आप देखोगे कि आप जैसे इंटेंशन, क्योंकि आप नेचर में जाके हम बेस्ट मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं। कभी आपने देखा होगा ना, आपने ग्राउंडिंग मेडिटेशन की है, नेचर में आप बैठे हो और आपने बैठ के वहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, इमेजिन किया, विजन में देखा आपने कि आपको ये चीज़ चाहिए। बेस्ट इंटेंशन सेटिंग वहाँ पे होती है, क्योंकि नेचर ही प्रॉस्पेरिटी है। मदर नेचर ही हमें सब कुछ देती है, वेल्थ, हवा, पानी, क्या नहीं देती माता। तो आपको कह रहे हैं एक सिंपल पूजा, अगर आप कहीं बाहर गए ना, एक छोटी सी रेमेडी कर दो। एक सिंपल पूजा, वाइट फ्लावर्स ले लो, सैंडलवुड पेस्ट ले लो, ठीक है। और जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे अगर कोई एनिमल दिखा, कोई जानवर दिख गया आपको, उसको कुछ खिला दो। कोई प्लांट, कोई झाड़ दिख गया तो वहाँ पर थोड़ा सा फूल रख दो, ठीक है। और या फिर थोड़ी सी मतलब पानी चढ़ा दो, मतलब कुछ भले का काम कर दो कि आप एक तरफ से नेचर को गिव बैक कर रहे हो, है ना। और जो कुछ भी कर्मा है, देखो इनके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, मुझे लग रहा है किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होने वाला है, मतलब कि आपकी चीज़ें अब इनके इस पर्सन के साथ ना रिजॉल्व होने वाली हैं। और आपको और भी देखना है कि आपकी तरीके से ना आप फिर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर लो इस पर्सन के साथ, या फिर कोई भी हो। बी केयरफुल विथ हुम यू डील विथ एनीथिंग। स्पेशली फाइनेंसिस को लेके शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी किसी के साथ, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जो भी पैसे के एस्पेक्ट है ना, बहुत क्लियर रखो। और जो बात करते हो तो उसको हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, क्योंकि अगर ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ है, तो ताकि कोई प्रॉब्लम कल को जाके आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी ने आपका पैसा लिया है तो वो आपको पैसा लौटाएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि वो आपके, ये कर्मा का कार्ड है, तो सब सेटल होगा, स्कोर सब सेटल होगा अभी, ठीक है। जब भी कोई चीज़ में लाइफ ऐसा होता है ना कि आपको लगता है यार ये तो मैं नहीं डिज़र्व करता, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे पिछले पास्ट में ही क्यों हुआ मेरे साथ, तो आपको विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि देखो, कर्मा ना पनिशमेंट नहीं है। कर्मा इस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, गुड कर्मा भी होता है और बैड कर्मा भी होता है। अब दोनों चीज़ को फल हमको भोगना ही है इस जन्म में। क्यों? इंसान का जन्म ही हुआ है दोनों चीज़ भोगने के लिए। अगर इतने हम परफेक्ट होते तो हम एंजल्स बन के घूमते ना। हम तो ऊपर बैठे होते हैं, भगवान के साथ अच्छे से टाइम बिता रहे होते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इंसान का जन्म इसलिए मिला है कि कुछ कर्मा अभी भी बाकी है, जो इतने अच्छे नहीं थे पिछले जन्म के, उस चीज़ का बैलेंसिंग करना बाकी रह गया था, इसलिए हमको वापस जन्म मिलता है ना। भले अगर मेरा कर्मा किसी और के साथ भी है तो उसको भी वापस आना पड़ेगा, मुझे भी वापस आना पड़ेगा, जब तक ये स्कोर सेटल नहीं होगा, और तब जाके मुझे मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, लेकिन वो तो होगा ही ना, अच्छा है तो बुरा भी होगा। तो जब अभी आपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि बुरे कर्म हो चुके हैं, मेरे साथ ऐसा बुरा हो, तो अब अच्छे कर्मों का भी टाइम आ गया। कोई आपके पास माफ़ी मांगने आ रहा है, ये अच्छे कर्म ही तो है आपके, कि माफ़ी मांगना चाहता है, वापस चाहता है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि देखो, आप अपने आप को माफ़ कर दो। कैसे माफ़ करोगे? दूसरों को माफ़ करके। फ्रीडम दो खुद को। अगर नहीं भी चाहते हो इस इंसान को, अगर आप ये ग्रज होल्ड करके बैठे हो कि नहीं मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसको तो
ऐसे हो वैसा हो। आप जब भी किसी को ऐसे शब्द बोलते हो ना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी उसी चीज़ में ढकल देते हो। आप अपने आप को वो एनर्जी में लेके आ जाते हो। एक होता है वाक सिद्धि, आपको बोलते हैं ना, जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं ना, सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स होते हैं स्पेलिंग, स्पेलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह का जादू होता है जो सच हो जाए। क्योंकि भगवान कभी कभी हमारे दिल में ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो वो बोल देते हैं कि जा तथास्तु, तो ये बात सच हो जाए। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के लिए किसी और के लिए और अपने लिए भी शब्द उठाने, चाहे वो गॉसिप ही क्यों ना। आप गॉसिप भी कर रहे हो किसी के बारे में, आप आज किसी की बुराई कर रहे हो किसी टॉपिक को लेके, कल लोग आपकी बुराई करेंगे उस टॉपिक को लेके। तो बहुत सोच समझ के अपने शब्द को इस्तेमाल करें, अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, अच्छा बोले, ना हो पाए तो ना बोले। आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा ओपन रहना है रिसीव करने, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन ना आप ना डरे हुए हो पास्ट को लेके। आपको ऐसा लगता है क्यों मुझे अपने दिल को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके आसपास एक जेल बना के रखनी है, क्योंकि पता नहीं कैसे टाइप के लोग आए फिर से मुझे हर्ट करे। ऐसा नहीं करना है आपको अपनी हार्ट हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हरे कपड़े पहनो, ठीक है, हरे रंग के साथ जुड़ो, ब्रेसलेट पहनो, क्रिस्टल आता है एक, मेरे पास एक रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है विथ रोडोनाइट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ब्रेसलेट है जो कि बहुत ही एक्सीलेंट ब्रेसलेट है हार्ट की हीलिंग करने के लिए, पास्ट को भूलने के लिए और आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, ठीक है। अगर मैं एक मिनट, मैं आपको ये ब्रेसलेट दिखाई देती हूँ। ये है वो ब्रेसलेट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसलेट्स है, ठीक है, ऑफ क्रिस्टल, ऑफ रोज क्वार्ट्ज रोडोनाइट, ऑफ गार्नेट और एक क्रिस्टल है। और ये एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप ब्रेसलेट है जो सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं, पार्टनर के साथ ही अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ये पास्ट को हील करता है। ये आपके आजू बाजू के लोगों के लिए भी आपका हार्ट चक्रा ओपन रखता है, ताकि अगर सही में अच्छे लोग मेरे पास आके मुझे वो प्यार वो दोस्ती देना चाहे तो मैं उनसे भागूँ नहीं, है ना, मैं एक्सेप्ट करने की एनर्जी में रहूँ। नहीं तो मैं मांग तो रही हूँ ऊपर वाले से ब्लेसिंग, मैं मांग तो रहा हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे लोग भेजो, अच्छी दोस्त भेजो, अच्छे कलीग भेजो, पर जैसे ही मेरे पास लोग आ जाते हैं तो मैं डर जाती हूँ या डर जाता हूँ और मैं उनसे भागने लग जाता हूँ। तो उस चीज़ के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन भाग भी रहे हो, है ना। सो उस चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं कि बी ओपन टू रिसीव। और आपको बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप ना अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। आप सोच लो इस चीज़ को, क्योंकि आप अगर आपने ये सोचा कि मैं तो बिल्कुल, जैसे कि मैं इस चीज़ को भी बोल रही हूँ कि प्रोटेक्शन करो और भूल जाओ। बार बार ये मत सोचते रहो कि यार मुझे नज़र लगती है, मुझे नज़र लगती है, क्योंकि बोलना सोचना दोनों ही मैनिफेस्टेशन ही होता है। यू बिलीव दैट यू आर नॉट सेफ, मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। हम इतना ग्लोरीफाई करके रखे हो ना ये इविल आई एनर्जी को, कि हर एक चीज़ को, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हर ही कोई जो हमको देख रहा है वो बुरी नज़र लगा रहा है। तो जब आप ऐसे सोच में आ जाओगे तो फिर क्या कैसे होगा। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है, मतलब मैंने प्रोटेक्शन कर लिया, अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप अपना ऑरा लॉक कर दो। घर से निकलते समय ऑरा क्लेंस और ऑरा लॉक करने की आपको बहुत ज़रूरत है। मे बी आपके ऑरा बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग आपसे नज़र नहीं हटा पाते, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ यार नज़र लग रही है। तो ठीक है, एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी आप पहन लो, आप पहन लो एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, और फिर एक अपना मंत्र जाप कर लो, हनुमान चालीसा बोल लो, ऑरा को लॉक कर लो और घर के बाहर चले जाओ, ठीक है ना। अब जब आप अपना ऑरा लॉक करते हो ना, तो फिर क्या होता है कि किसी की बुरी नज़र, नेगेटिव साइकिक अटैक आप पे असर नहीं करेगी, वो बैकफायर हो जाएगी, मल्टीप्लाइड टू देम, क्योंकि वो उनकी नज़र है, उनको वापस जा रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन उसको बार बार ऐसे सोच करके मैनिफेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी बहुत एक्शन आने वाला है। अगर स्लो पीरियड चल भी रहा था ना, अभी देखो, कर्मा आपका भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास इतना पैसे क्यों नहीं आता, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसे क्यों नहीं, वो इसलिए भी है कि आपने पास्ट में भी आपने इतना काम नहीं किया, और उसको भी सेटल करने के लिए कभी आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो आप एक कार्मिक स्कोर अपने पास्ट का सेटल कर चुके हो, और अब देखना, आप जितना भी काम करोगे उसका पूरा पूरा फल, पूरा पूरा वैल्यू आपको मिलेगा, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, आप नेम रेपुटेशन की बात कर रहे हो, आप पैसे वाइज बोल रहे हो, ये सब चीज़ आपके लाइफ में आएगी। लेकिन आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्रिएटिव चीज़ें करो अपनी लाइफ में, फ्लो में आओ वापस, इंस्पायर्ड एक्शन से ही कर्म करो और
भगवान श्री कृष्ण आपको गुड लक देंगे और उस चीज़ से आपका सब मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। या देखो, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ना ऐसे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आपको प्लांट्स, नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं बाहर जाओ, कहीं अपने ही घर के आसपास कोई अगर गार्डन एरिया है वहाँ पर जाओ, बैठो, थोड़ा खेलो। अगर ये एक टाइप का मुद्रा है तो एक प्रेगनेंसी मुद्रा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो कंसीव करना चाहते हैं वो एक मुद्रा कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में वो कंसीव करने की एनर्जी, वूम हीलिंग की भी ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लगता है बहुत लोगों की वूम हीलिंग करने की ज़रूरत है। सब बेस्ट पार्ट ये है, आपके लाइफ में कोई सीक्रेट यूनियन आ रहा है, कोई बहुत ही आप एक यिंग एंड यांग की एनर्जी भी है यहाँ पे। राधे कृष्ण लग रहा है मुझे ये एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। आप बहुत ज़्यादा करते तो हो दूसरों के लिए, खुद के लिए, लेकिन है ना कभी कभी आपको ना मांगने में आपको शर्म आती है। आपको ऐसा लगता है यार मैं कैसे मांगूँ, कैसे उसको डिस्टर्ब करूँ, कैसे ये करूँ। मांगने की ज़रूरत है आपको। मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक वर्स है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। मांगो, बिलीव करो और उसको रिसीव करो। आस्क, फेथ, रिसीव, है ना। तो जब आप चाहे वो ऊपर वाले से मांगो, चाहे मैं नहीं कह रही कि बैक करो किसी के सामने, जब लेकिन किसी को अपनी इच्छा जाहिर करने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता सामने वाला आपको हेल्प करना चाहे, लेकिन आप देखो, हर कोई माइंड रीडर या टैरो कार्ड रीडर तो है नहीं, सबको इतना पता नहीं होता है ना। तो आप जब तक जाहिर नहीं करोगे, बोलोगे नहीं आपके मन में क्या है, तो सामने वाला आपको कैसे देगा। तो इसलिए आप अच्छे से तरीके से हेल्प, अगर आपको ज़रूरत है तो मांगो। ऐसा कोई नहीं है कि आज के ज़माने में आपको हेल्प करना बहुत ही दुष्ट आदमी होगा या दुष्ट औरत होगी जो हेल्प नहीं करना चाहेगा किसी का। ज़्यादातर लोग हेल्पफुल होते हैं। आपको भी पता है किससे हेल्प मांगनी चाहिए या किससे नहीं। सो ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपको हेल्प देंगे, आपको सपोर्ट देंगे। सपोर्टिव लोग आपके पास आना चाहते हैं। अपनी सर्कल को थोड़ा एक्सपैंड करो, सोच भी थोड़ी एक्सपैंड करो, ठीक है। कि जब आप ये करोगे ना, तब आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक्चुअली ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे, देखो भाई जन्माष्टमी है और डाइस रीडिंग ना हो ये तो गलत बात है ना। बनता है, डाइस रीडिंग बनता है। चलिए देखते हैं पाई वन के लिए क्या है श्री कृष्ण भगवान। देखो बैलेंस आ रहा है, ये एक जस्टिस का भी सिंबल है। ये एक इशारा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो आपके लाइफ में जस्टिस आ रही है। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ जुड़ सकते हो, कोई पेपर, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बहुत सारे लोग अपना नया घर खरीद सकते हैं या अपने नए घर को डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा या तो सेकेंड होम भी खरीद सकते हैं। और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव आने वाला है। ये एक कोई तो है जिसके मन में लड्डू फूट रहा है आपको लेके, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक्सप्रेस करने के लिए बेताब हो जा रहा है और ये पर्सन आपको बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे। वाटर एनर्जी के साथ मुझे एक और मैसेज आया कि वाटर एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, तो वाटर क्लेंजिंग करो, फाउंटेन के पास जाकर बैठो, कोई नदी, कोई कोई ओशन के पास जाके बैठो। क्लेंजिंग होती है, बहुत प्योरिफिकेशन होता है आपका। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो रही है। ये मैजिक वॉन्ट, कोई तो मैजिक आपकी लाइफ में, कोई मिरेकल ले आने वाला है जो आपने बहुत टाइम से वेट किया था। देखो कोई बहुत खुश होने वाला है आपको देख के। कोई ऐसा है जो जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके लाइफ में उनकी जो स्माइल है ना एकदम बड़ी हो जाती है, एकदम उनका इनर चाइल्ड खुश हो जाता है आपको देख के। तो आप बहुत लोगों के रीज़न हो सकते हो, बहुत लोग आप पे क्रश कर सकते हैं। देख के ही आपको मतलब उनका दिन बन जाता है कि आज तो मेरा दिन बन गया, आज मैंने पाइलवन को देख लिया। और आपके लाइफ में प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग, कोई पूजा पाठ आप करवाओगे बहुत जल्दी, ऐसा है। या तो आपने करवा चुके हो या तो करवाओगे, अगर नहीं करवाया है तो करवा लो। मुझे ऐसा लगता है फायर की एनर्जी बहुत पवित्र एनर्जी होती है, ठीक है। फायर प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग, रिचुअल, मैजिक सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जब भी किसी की शादी होती है तो भाई अग्नि देवता को ही हम प्रणाम करते हैं। जब भी हम घर में कोई हवन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली फायर एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो वेरी पावरफुल और वेरी फास्ट एनर्जी। तो अगर आपको ऐसा कोई रिचुअल करवाना है कोई इच्छा पूर्ति के लिए तो डेफिनेटली कोई रिचुअल कीजिए, ठीक है। और आपके लाइफ में ना स्टेबिलिटी भी आ रही है। जो टावर गिर गई थी वो अभी टावर वापस कर, मतलब आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो वापस से। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा हर एक चीज़ का। कुछ लोग हैं आपके आसपास
जो अच्छे हैं और कुछ लोग मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, तो इन इन लोगों का मुखौटा गिरेगा और आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो अपने असली चेहरा फाइनली आपको दिखाएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई बहुत खुश होने की एक्टिंग कर रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत दुखी है, क्योंकि आपसे उनकी बात नहीं हो रही है। वो एक मुखौटा पहन कर बैठे रहते हैं बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उनको कर्मा मिल रहा है, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं, अपनी एक्चुअल खुशी को पाना चाहते हैं। और गुड फॉर्च्यून है आपके लाइफ में भाई। ये एक 5 6 7 8 इज़ ऑल्सो कर्मा, 8 इज़ ऑल्सो डेस्टिनी, और 8 स्ट्रेंथ का भी कार्ड होता है, इन्फिनिटी का साइन होता है। तो डेफिनेटली ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो एक कार्मिक डेस्टिनी है। ये श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं, देखो आपकी लाइफ से जो छीना है उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ में मैं दूंगा भी, आप रेडी हो जाओ रिसीव करने के लिए, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सी चिट आ रही है, कौन सी चिट आ रही है। ओके, गिव अप ऑल अदर ड्यूटीज एंड कम्प्लीटली सरेंडर टू मी कृष्णा, आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल सिंस एंड टेक केयर ऑफ यू, डू नॉट वरी। देखो आपको बोल रहे हैं कि कोई भी अपने सारे ड्यूटीज़ को कर दो और सरेंडर कर दो, मैं आपके सारे दुख पीड़ा दर्द को हर दूंगा और मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जिसने भी बुरा किया उसको उसका फल मिलेगा, आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। एक और लास्ट मैसेज हम देखेंगे कि अ पर्सन हु फाइंड्स जॉय विद इन देमसेल्व्स, हु इज एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड हु लुक्स इनवर्ड फॉर फुलफिलमेंट अटेंस इटर्नल हैप्पीनेस थ्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स। बहुत अच्छी बात कही है कि देखो जो जो इंसान खुश रहता है ना, अंदर से खुश रहता है ना, वो सबसे धनी इंसान है। धन तो आता है, आता जाता रहता है, ठीक है, हमेशा। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गया है, अकेले रह के भी खुश रहना सीख गया है, उसको ना बाहर का जो भी वैलिडेशन एक्सटर्नल चीज़ है ना, उसको इतनी फुलफिल नहीं करती जितना उसको खुद की खुशी हो, क्योंकि खुशी तो अंदर से ही आती है। किसी को आप एक पेन दे दो और वो उसी में खुश हो जाएगा, और किसी को आप पूरा एक बक्सा ला के दे दो सारी चीज़ें स्टेशनरी की, तो भी वो खुश नहीं होगा। ये सब पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है। जो भी भारी चीज़, जब हम कोई कुरियर भी ऑर्डर करते, कोई सामान भी खरीदते हैं, जब तक हम लेते हैं, जब तक हमारे घर तक वो पहुंच जाता है ना, उतने ही टाइम तक वो चीज़ की वैलिडेशन और वैल्यू रहती है। एक बार आपने वो कपड़े को पहन लिया या वो सामान को इस्तेमाल कर लिया, उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए खुशी जो होती है ना, वो अंदर से आनी चाहिए, बिना कुछ किए, बिना कोई रीज़न से भी अगर आप खुश हो तो एक्चुअली आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो। और श्री कृष्ण भगवान आपको अब ऐसे लेवल पे ले आ रहे हैं कि आप जो है, जैसा चल रहा है वो मुझ पे छोड़ दो, देखना आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1, और आई होप आपको पसंद आई हो। और अभी जन्माष्टमी का सेल चल रहा है, ठीक है। जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी दोनों ही आ रहे हैं, और हमारा ये जो मंथ है, अगस्त मंथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है। तो इसमें हमारी एनिवर्सरी भी है हमारे पेज की, तो डेफिनेटली सेल चल रहा है, 10% ऑफ है ऑन रीडिंग्स, ऑन हीलिंग्स, ऑन एवरीथिंग। आप ही को सबसे पहले पता चला है, क्योंकि अभी तक मैंने पाइल 2 को भी नहीं बताया और कहीं पे भी नहीं। सो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। आज से लेके आप बुकिंग कर सकते हैं 31 तक, ये ऑफ़र है, एंड आपको सारी चीज़ों पे 10% ऑफ मिलेगा, क्रिस्टल्स पे भी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड आपको श्री कृष्ण भगवान बहुत सारे ब्लेसिंग्स दें, गुड, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। आप मैनिफेस्ट करो ये सारी चीज़ें। रीडिंग में भी रेजोनेट हुआ है अगर तो कमेंट करके बोलो, अगर नहीं भी हुआ है तो हरे कृष्ण बोल दो, क्या पता आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लग जाएँ। श्री कृष्ण भगवान के ब्लेसिंग्स के। सो हरे कृष्ण। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इमेज से चूज़ किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ से चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल 2। और अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो आप व्हाट्सएप से बुक कर सकते हैं, कोई भी फेवरेट डीटी या अपने लिए। ओके, श्री कृष्ण भगवान क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ, ठीक है। और मैंने प्री शफल कार्ड्स रखा हुआ है यहाँ पर, सो दैट बहुत सारे मैसेजेस है तो बहुत सारा कार्ड्स भी आया था आपके लिए, तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही ये कर दूँ ताकि शफलिंग में टाइम वेस्ट ना हो। वाओ, एनर्जी बहुत अच्छी है, थ्रू लव है, मैनिफेस्ट है, बहुत सुंदर पाइल 2। इंटेंशन, आई होप आपको सब कार्ड्स दिख रहे हों।
एंड द नाउ, इसको यहाँ रख देती हूँ, और राइट पाइल 2। तो जो मैं देख पा रही हूँ पाइल 2, आपकी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। पहले तो आपके लाइफ में मैं एक खुशखबरी सुना देती हूँ कि आपके लाइफ में आपने जो मैनिफेस्ट किया था थ्रू लव का, वो आपके लाइफ में है, और नहीं है अगर तो बहुत जल्दी आने वाला है। मैनिफेस्टेशन आपकी थ्रू हो रही है, आपका थ्रू लव आपके लाइफ में रहने वाला है। अगर उस थ्रू लव के ऑलरेडी है लेकिन मन मुटाव चल रहा था, चैलेंजेस थे, वो सब सुधार आ रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है। आप देखो कि आप और भी अनमोल समय एक दूसरे के साथ गुजार रहे हो, बहुत ही प्यार से रह रहे हो, आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग आ रहा है। बहुत लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट भी मिलने वाले हैं अपने पर्सन से, अपने सोलमेट से, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में हो तो ये प्यार आपको और भी ज़्यादा गहराई से फील होगा। आपको एकदम स्ट्रॉन्ग अपने पार्टनर के साथ फील होगा, क्योंकि आप दोनों एक डिफ़िकल्ट पीरियड के थ्रू हो चुके हो। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आप लोग ने पास्ट में आपके बीच में बहुत क्लैशेस हुए थे, बहुत ज़्यादा मनमुटाव थे, बाहर लोगों की तरफ से भी, और आपके खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। हो सकता है कि किसी को फिनेंशियल ट्रबल हो, या हो सकता है कि किसी को हेल्थ इश्यूज़ हुआ होगा, या फिर करियर ठीक से नहीं चल रहा। तो मे बी ये सारे कार्मिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थे, या फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। श्री कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि अब ना यूनियन का टाइम है। और अच्छी बात ये है ना, पाइल 1 में भी एम्परर का कार्ड आया था, पाइल 2 में भी एम्परर का कार्ड आया, और ये दो स्वान देखो, यूनियन की एनर्जी है। यूनियन, रिकन्सिलिएशन, पीस और हार्मनी का टाइम आ गया है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में भी पीस आ रहा है। आप देखोगे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसीव करें, ठीक है। मे बी किसी को ट्विंस भी हो सकता है, अगर नहीं तो हो सकता है कि आपके लाइफ में एडिशंस होंगे। आप पेट भी ले आ सकते हो, या तो आपको खुद भी एक बेबी हो सकता है। आप लोग दोनों मिलके कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया क्रिएशन कर सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल से ऊर्जा हो रही है कि सरप्राइजिंग बात ये थी ना कि 2 कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं पाइल 1 से, तो काफ़ी लोग पाइल 1 से भी यहाँ पे आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इमेज से चूज़ किया हो अगर तो लग्जरी लाइफ अगर पैसों की ज़रा भी दिक्कत थी पहले ना, अभी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनेंसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पे अभी देखोगे खुद को। कुछ लोगों को यहाँ पे बोल रहे हैं कि लीड करो, कुछ काम ऐसा करो जिसमें आप लीडर बनो, आप खुद खड़े रहो अपने लिए, ठीक है। खुद स्टैंड लो अपने लिए। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं अभी इस समय कि आप अपने बेस्ट लेवल पे आ जाओ, लेकिन आप फिर भी थोड़ा कम, आप डिसेंट कमा रहे हो लेकिन आप उससे बेहतर कमा सकते हो, आपको ये भी कह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं कि अभी बहुत सही समय है, आप अपने लीडरशिप फॉर्म में आओ और ये सारी चीज़ें, अपने गोल्स को अचीव करो, ठीक है। आपको गाइडिंग लाइट मिल रहा है, आपको किसी तरह से गाइडेंस भी मिल रहा है, लेकिन आपको इंटेंशन पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी भगवान गाइड कर रहे हैं। एक तरफ से आपको गॉड इज़ राइडिंग योर चैरियट, देखो यहाँ पर वो ऑलरेडी उसको पता है, उसने एम कर रखा है, बस इंटेंशन सेट हो, सही से लग जाए, यही है उसकी मंशा। तो आपको बोल रहे हैं, आपको गाइडेंस, आपको सब कुछ दिया, आपको बस छोड़ना है तीर, एक्शन का टाइम आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इन योर डार्केस्ट आवर यू विल फाइंड द लाइट दैट विल शाइन थ्रू यू एंड लीड द वे। मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट पीरियड से आप अगर गुजर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कब ख़त्म होगा, अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में लाइट, पीस, हैप्पीनेस, एकदम लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है। अपनी डिसर्नमेंट को यूज़ करो आप, लेकिन आपको समझना है कि आपका इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने, लेकिन आपको अपना इंट्यूशन से सही चीज़ को चूज़ करना है, ओके। हर एक चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब लोग, मैं नहीं कहती कि लोग ख़राब होते हैं, लेकिन सिचुएशंस उनको ऐसे बना देते हैं, तो फिर वो समय हमारे लिए वो सही पर्सन ना हो। तो सही लोग, सही सिचुएशन, सही का ज्ञान आपको आएगा, आपको बस चूज़ करना है। आपको बोल रहे हैं आपकी लाइफ में क्रिएट हार्मनी विद मनी, ट्रीट अस विद रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन। बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लग्जरी चीज़ों में स्पेंड कर सकते हो। आपके पास आप बहुत ही अच्छे, अगर आप एक टीचर हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी या ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। आपके पास बहुत सारे लोग, क्लाइंट्स भी आना चाहेंगे। अगर आप जॉब में भी हो अगर, तो भी बहुत, आप जो भी बात करते हो आपके बॉस नोटिस करेंगे, आपके मैनेजर्स नोटिस करेंगे, आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो नोटिस करेंगे, और उनसे
उस चीज़ से उनका फ़ायदा होगा, आपका भी होगा। लेकिन आपको सिर्फ पैसे पे ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है कि आप लाइफ में भी कितने लोगों की लाइफ बदल रहे हो अपने काम से, ठीक है। और आपको उसको, जो भी पैसे आप कमा रहे हो उसको रिस्पेक्ट से रखना है, अप्रिशिएट करना है कि भले आज मैंने इतना कमा लिया, मैं बहुत खुश हूँ अपने फाइनेंसेस के साथ, अब मैं कल को और भी ज़्यादा कमाऊँगा। उस पर रोना धोना नहीं है, उसको अप्रिशिएट करना है। रो धो के पैसे लेन देन नहीं करना है, उससे क्या होता है ना कि खुद के ही पैसे पे ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अप्रिशिएट करो जो भी आ रहा है। तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पर, माँ लक्ष्मी बोल रही है कि आपकी लाइफ में और भी ग्रो होगा वो चीज़ को, ठीक है। और आपको फाइनेंस अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है कि बजट बनाओ, हर चीज़ का बैलेंस में रखो हर चीज़ को। ये नहीं कि आप एक ही जगह फ्लो कर रहे हो, पैसे खर्च करते ही जा रहे हो और बचा नहीं रहे हो, और बचाते ही जा रहे हो और खर्च कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। वो फ्लो होनी चाहिए। हर एक चीज़ का एक लिस्ट बनाओ कि इस चीज़ इस महीने इस चीज़ पे जाएगा, इस चीज़ पे जाएगा, इस चीज़ पे जाएगा। ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट महीने खरीद लेंगे, ठीक है। ये जब चीज़ ऑर्गेनाइज होने लग जाती है ना, तो देखना लाइफ ईजी हो जाती है। हर एक चीज़ अर्जेंट नहीं हो सकता और हर एक चीज़ को डिले नहीं कर सकते। तो जब ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे थोड़ा अपना काम करो, क्योंकि फ्लो होगा, लेकिन उसको मनी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ना ही एकदम वेस्टफुल स्पेंडिंग करके और ना ही एकदम बचा के, दोनों ही चीज़ नहीं, बैलेंस इज़ द की। आपको बोल रहे हैं जैसे आप अफर्मेशंस बोलोगे खुद के लिए, दूसरों के लिए, वो सारी चीज़ें, वो आपके शब्दों में वाक सिद्धि होती है। मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा सच बोलता है ना, उसको ना ऊपर वाले ये चीज़ की एक गिफ्ट दे देता है, भगवान एक गिफ्ट दे देते हैं कि जा बेटा, जो भी तुम बोलोगे वो सच होगा, क्योंकि तुमने सच्चाई से बहुत सारी चीज़ें बोली है। लेकिन वही अगर चीज़ तुम दूसरों को कर्स करने के लिए बोलते हो, या फिर तुम किसी की बुराई करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, तो वो चीज़ खुद पे आ जाती है, ठीक है। उसका उल्टा भी पड़ाव पड़ता है। इसलिए जब आप बोलो ना एफर्मेशन, इसलिए बोलते हैं ना वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स आर लाइक स्पेलिंग। स्पेलिंग क्यों बोलते हैं? एक टाइप का स्पेल होता है वो, एक टाइप का एक, आप बोल रहे हो कि ऐसा हो मेरी लाइफ में, है ना। इसके लिए आपको बोल रहे हैं कि एफर्मेशंस करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस करो। टू लिफ्ट अप योर थॉट्स एंड एनर्जी एंड टू अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर, यूज़ पॉजिटिव। आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो अपने बारे में और दूसरों के बारे में, और देखना कितने फास्ट आपकी चीज़ें होने लग जाएगी। एफर्मेशंस में बहुत ताकत है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई एवे हम बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, हमारे घरों में पहले हमारी मम्मी बोलती थी, या हमारे घर में लोग बोलते थे कि शाम को ऐसे शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, माँ सरस्वती बैठती है ज़बान पर, कब कौन सी बात सच हो जाए। ये होता है, ये एक्चुअली में होता है। तो आपको शाम के लिए वेट नहीं करना, आपको दिन भर में ही बोलो तो अच्छा बोलो, या तो ना बोलो, ठीक है। आपको ये भी कह रहे हैं कि अपनी इंटेंशंस को ना बड़े स्ट्रॉन्ग रखो, पॉजिटिव रखो। अगर गुस्सा भी आता है ना, तो उस गुस्से को चैनल करो पैशनेट चीज़ें करने में, अपने गोल्स पे। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे गुस्सा है आज तो ये तबीयत का सुनेगा, नहीं, गुस्सा उतारना नहीं है किसी पे हमें। उस चीज़ को चैनल करो अपने गोल्स की तरफ। अगर एंगर इज पुट इन द राइट वे, इट कैन बी डायरेक्टेड इनटू समथिंग वेरी गुड। बट अगर गलत चीज़ से आप गुस्सा हो गए और बोलने लग गए, तो फिर वो बैकफायर भी कर सकता है, ठीक है। आप में ऊर्जा बहुत आ रही है ना, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे इस फाइल का। तो जब ऐसा फायरी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इंसान थोड़ा सा ना बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आता इतनी सारी एनर्जी का करूँ क्या। तो क्रिएटिव बनो, कोई चीज़ बनाओ, ठीक है। कोई चीज़ आप नया निर्माण करो, कोई नया इन्वेंशन करो जो किसी ने नहीं किया हो। आर्ट, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेके। किसी को मदद कर सकते हैं हम, है ना जी। तो ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई तो टाइप का कार्मिक डेप्थ या बहुत ही बड़ा अड़चन आने वाला था आपके लाइफ में, जो एकदम यू टर्न लेके चला गया है, क्योंकि टावर मोमेंट है। आपको शिव जी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आप लोगों ने शिव जी से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे शिव जी को भी प्रे करते हैं, और उन्होंने आपके लिए एक संकट आने वाली थी, जो संकट मिट गई है आपके ऊपर से, ठीक है। तो ना ही सिर्फ श्री कृष्ण भगवान, आपको शिव जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मे बी आपके घर में आप बहुत सारे ऐसे डेथ्स होते होंगे, या फिर किसी की डेथ होके गई है, या तो कोई तो डिफ़िकल्ट पीरियड था, किसी की सिकनेस थी, और उस चीज़ के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा भी थी। तो वो सारी चीज़ें कट कर दी है, सारी नेगेटिविटी को कट कर दी गई है, ठीक है। जी। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके अभी भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है ना, तो एक रुद्राभिषेक करा लो, या तो कोई महामृत्युंजय मंत्र आप चलाओ अपने घर पे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आपको एनर्जी क्लियर। रुद्राक्ष स्तोत्रम पढ़ सकते हो, या चैंटिंग करवा सकते हो अपने घर पे।
तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो एनर्जी काफ़ी क्लियर हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। अब मैं देख रही हूँ कि आपको बोल रहे हैं कि आपने लाइफ में ना एक होली स्पेस बताओ। अब आज जो है वही है, कल की फिक्र नहीं करना हमें। कल मतलब जो गया हुआ कल उसके लिए भी नहीं, और जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए भी नहीं, क्योंकि कल किसने देखा, और जो कल चला गया उसके बारे में क्यों सोचना। तो आपको बोल रहे हैं टू रेस्ट इन दैट होली स्पेस बिटवीन व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी, लेट मी फुली एम्ब्रेस रिलैक्स एंड ब्लेस द नाउ। आप कभी रह ही नहीं पाते हो प्रेजेंट में। क्यों नहीं? क्योंकि हम मेडिटेट नहीं करते, हम हमेशा फ्यूचर की वरी करते हैं, या हम पास्ट के बारे में फ़िक्र करते हैं, जो चला गया उसके बारे में हम सोच सोच के दुखी होते हैं। पर आज जब सब अच्छा चल रहा है तो उसके बारे में क्यों सोचना, वो तो मैं वैसे भी कल बैठ के सोचूंगा, है ना। नहीं, तो आपको जानना है कि आज ना एक गिफ्ट है। तो आज आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। आप प्रेजेंट नहीं रह पाओगे तो आप क्या खा रहे हो आपको उसका टेस्ट नहीं समझेगा। आपने अभी क्या महसूस किया, कोई सक्सेस भी मिला आपको, उसको आपको पूरी तरह से खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे ठीक है ये तो आज मिल गया ना, कल का क्या। तो जब सोचो कि ये सब चीज़ श्री कृष्ण भगवान टेक केयर ऑलरेडी कर रहे हैं, कल वो देख रहे हैं, है ना। तो फिर मैं आज ये सारी जब मैंने कुछ ये सारी मांगा था तो मैंने क्या सोचा था कि मैं इस चीज़ को मुझे मिलेगा तो मैं कल के बारे में फिर से सोचूंगा। मैं तो ये सोचना चाहिए ना मुझे कि ये मिल गया मुझे, अभी खुश होंगी मैं, ग्रैटिट्यूड दूँ मैं वो श्री कृष्ण भगवान को कि थैंक यू मुझे ये देने के लिए। मैंने कभी ये मांगा था, ये पीस मांगा था, ये चेंज मांगा था, ठीक है ना, ये लव मांगा था, ये पैसे मांगे थे। ये सारी चीज़ें आज जो भी है मेरी लाइफ में, जो मैं हूँ, जो मेरी हेल्थ अच्छी है, जो मेरी फैमिली अच्छी है, जो मुझे जो भी मेरी तरक्की हुई है, वो इसी का कारण तो है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने मुझे ये सारी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दिया है। तो मैं इतना भी आगे बढ़ पाया हूँ, है ना। आपको इतनी डिफ़िकल्ट पीरियड से निकाला है उन्होंने, तो क्या आपने थैंक यू बोला? नहीं बोला तो कर लो, अभी बोल दो। ऑलराइट, चलो ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि जन्माष्टमी स्पेशल है तो हम डाइस रीडिंग तो करेंगे भाई, हम देखेंगे कि और क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान से। चलो देखो, थोड़ा फन बनने के लिए आपको कह रहे हैं, फन बनो, थोड़ा बाहर जाओ, खेलो। आपको थोड़े से ऐसे प्लेफुल चीज़ें करनी पड़ेगी, जॉय ले आना पड़ेगा आपकी लाइफ में, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा। कोई जैसे कि बॉलिंग के लिए जाना है, कोई फैन जो चीज़ आपको खेलने कूदने में करने में, चाहे आप कितने कोई भी एज हो, थोड़ा अगर जॉय नहीं रहा ना लाइफ में तो लाइफ बोरिंग हो सकती है। हमेशा काम 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 नहीं करना आपको, ठीक है ना। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपनी लाइफ को वापस बिल्ड कर रहे हो, स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हो इस बार। ऐसा कुछ जब सोचो तो ये सोचो कि मेरी लाइफ अभी गुड फॉर्च्यून है। ये जो होता है ये गुड फॉर्च्यून की निशानी है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब अच्छा पीरियड है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। कुछ लोग अपना घर बना सकते हैं, कोई अपना नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। जहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि कोई अपना नया घर कहीं दूर जाके भी खरीद सकता है, सेकेंड होम भी हो सकता है किसी किसी के लिए। आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। किसी का कॉल मैसेज आ सकता है जो आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए, एक अच्छा संदेश आपके लिए ऑन द वे है। आप थोड़ी स्पेंडिंग्स करोगे इस महीने और मे बी आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन ये स्पेंडिंग्स आपको फिक्र रो धो के नहीं करनी है, खुश होके करनी है, ठीक है। ये अच्छी स्पेंडिंग्स है, सेलिब्रेशन की स्पेंडिंग है। तो मे बी आप जो भी खर्च कर रहे हो वो आप कोई रिचुअल करने में कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन करने में कर रहे हो, प्योरीफिकेशन की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ प्योरीफाई हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो। देखो यहाँ पे भी कैंडल है और ये भी एक फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी सबसे प्योर एनर्जी होता है, क्योंकि वो सब नेगेटिविटी को नष्ट कर देता है, ठीक है। और जो भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो ना, वो उसको बढ़ा देता है। इस फायर को ही तो जला के हम सारी विशेस मांगते हैं। तो ये विशेस आपकी पूरी हो रही है। मे बी आपने कोई विश की हो, कोई रिचुअल किया हो और वो पूरी हो रही है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको याद कर करके बहुत रो रहा है, किसी की जो नींद उड़ी हुई है और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो अगर मे बी ये आपके थ्रू लव हो सकते हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। इसलिए कभी कभी अगर आपको सैड फील होता है, अगर किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि
ये पर्सन अपनी ऊर्जा आपकी तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है। वो आपकी खुशी, आप में ही अपनी खुशी समझते थे। जब भी आपको देखते थे खिल उठते थे, ठीक है। आप उनकी लाइफ में वापस आओगे तब ये वापस इसी तरह से खिल उठेंगे। ये आपको श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और ये वो पूरी कर रहे हैं आपके लिए। ये आप अब इस समय ही मैनिफेस्ट कर लो, क्लेम कर लो इस रीडिंग को, और देखना कितनी फास्ट ये ऊर्जा आपकी लाइफ में आ जाएगी। अब देखेंगे हम ये चिट्ठी से कि आपके लिए श्री कृष्ण भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके, क्या मैसेज है आपके लिए। A yogi who meditates regularly controls their mind and stays devoted to God, attains through peace and reaches the divine. आपको बोल रहे हैं अगर मेडिटेशन नहीं करते हो ना, तो अब ऐसा समय आ गया कि आप मेडिटेशन करना शुरू करो। आपकी एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस है, जो ओवर थिंकिंग की हैबिट होगी, अगर आप देखोगे आप जितना भगवान से जुड़े रहोगे उतना ही ज़्यादा लाइफ आपकी पीसफुल होती जाओगी, और उतने ही ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे। आप भी इतना फॉर्चुनेट फील करोगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी उलझन है वो सब सुलझती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप भगवान के करीब हो तो भगवान आपका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे भाई। You should perform your prescribed duties, for action is better than inaction. Even the maintenance of your body would not be possible without action. देखो, एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी है, इंटेंशन और एक्शन की। आपको बोल रहे हैं अपने काम करते जाओ, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको करते जाओ, ठीक है। क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं बनता। हाँ, आपने दुनिया भर की प्रेयर कर दी लेकिन आपने उस पर कुछ काम नहीं किया तो भी तो कैसे मिलेगा आपको कोई चीज़, है ना। एक्शन करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, भले ही वो कर्म आपकी बॉडी का ही टेक केयर करना क्यों ना हो, ठीक है। बॉडी को टेक केयर करना क्या होता है, अब एकदम ज़्यादा एक्सर्ट करके उसको थका के भी कर्म नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें देखना है कि हमने अपना कर्म कर दिया, खुश हो गए हमने, अभी हमें रेस्ट लेना है उस चीज़ की। अपनी बॉडी को मेंटेन करना मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खा रहे हो, पी रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो अपनी बॉडी की, और जिम नहीं जाते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ताकि आपकी बॉडी ही हमारी जो बॉडी है ना, वही हमारे साथ एंड तक रहती है। उसकी वैल्यू करें, वो एक टेम्पल है आपको जो ऊपर वाले ने दिया है, उसका ख्याल रखो ताकि वो आपका ख्याल रख सके एंड तक, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड पाइल 2, आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको कुछ रेजोनेट हुआ, रिलेटेबल लगा, या तो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताएं क्या रिलेट हुआ क्या नहीं, एंड नहीं तो और कुछ नहीं कर सके तो भी हरे कृष्णा ज़रूर कमेंट करके लिखते। सो यस, हरे कृष्णा।